सॉन्ग नंबर 202। तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बचाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहाँ का वो शहंशाह, सारे जहाँ का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मसीह, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों से करता चंगा, सारे रोगों से करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुंजीर, यीशु जी जो है प्यारा मसीह। हम सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसके रहेंगे। हम सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसी के रहेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह। आमीन जीसस। दो 220 नंबर गीत गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है कैसा,
जलवा मसीह आ रहा है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से यीशु आ रहा है। ओ भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। ओ भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से यीशु आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, ओ तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, ओ तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। जिंदगी से बंधन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बंधन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से यीशु आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से यीशु आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है।
आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से यीशु आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ है मसीह की। आइए आखिरी में एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। टू 51 नंबर सॉन्ग। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु जी। हालेलुया आमीन जीसस। प्रभु के नाम की महिमा हो खुदा बाप, तेरी जय हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम आज को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। बीते हुए दिनों में आपने हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले के माने संभाला है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु नाजरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाले दिनों में खुदावंद मसीह आपने गिरजाओं को खोल दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। जय जयकार हो प्रभु जी, जय जयकार हो, जय जयकार हो, तेरी तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बीएल जैसी फैमिली को प्रभु जी आप आशीष करने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद, आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद, आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आने वाले रविवार के दिन प्रभु जी हम सब लोग तेरे भवन में आकर प्रभु जी, तेरी आराधनालय में आकर प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए सभी फैमिली को प्रभु जी आप सुखरूपी से वहाँ लेकर आने के लिए आने वाले रविवार प्रभु जी हम लोग तेरे भवन में आकर
हम लोग आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, अनुग्रह करना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम वीना सिस्टर के लिए प्रभु जी। वीना सिस्टर जो अपने घर बांध रहे हैं प्रभु, उनका घर बांधने की सारी ज़रूरतों को आप पूरा करना परमेश्वर। जल्द से जल्द उनका काम समाप्त होकर आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी। हालेलुया, गवाही के रूप में खड़ा होने के लिए आप सहायता करना, मदद करना राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे सारे परिवारों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। हालेलुया, इस कोरोना के पीरियड में भी प्रभु जी आपने हम सब लोगों को अपनी आंखों की पुतली की मानंद संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आने वाले दिनों में खुदावन मसीह हालेलुया उत्साह के साथ परमेश्वर तेरे भवन में हम लोग आने के लिए मार्ग को खोल प्रभु जी। तब तक परमेश्वर सारे लोग आने के लिए सारी वाहन व्यवस्था भी करने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। सारा कोरोना का प्रभु कहर को ख़त्म कर परमेश्वर, ताकि सारे लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी सके परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ हमारे बीच में आने दें। आप आकर प्रभु जी हमारे से बोलिए, बातें कीजिए, आप चलाइए परमेश्वर। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जब तेरी गिरजा में आएंगे प्रभु जी, हालेलुया, तेरे अभिषेक से बढ़कर, तेरी मसा से बढ़कर प्रभु आनंद और मगन होकर प्रभु जी तेरे घर से हम लोग विदा होने के लिए सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु जी। सारी ज़रूरतों को पूरी कर प्रभु, जो सारी ज़रूरतों को पूरी कर प्रभु जी। योग्य समय में परमेश्वर तेरी परमेश्वर जो प्रार्थना घर जो नया बांधे हैं प्रभु, उसको प्रभु जी उद्घाटन करने के लिए प्रभु जी, डेडिकेट करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करना, मदद करना प्रभु। उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी, चेयर्स, बाकी जो कुछ भी आपके नेत्र में उसका घर के लिए ज़रूरतें बातें आपको मालूम है प्रभु जी। आप सहायता करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, ताकि आपका उस कलीसिया के उस डेडिकेशन के पहले वो सारी ज़रूरतें वहाँ पूरी दिखनी चाहिए प्रभु जी। अनुग्रह कर, सब कुछ करने वाला आप है प्रभु जी, सब कुछ करने वाला आप है, हम लोग कुछ भी नहीं है राजा। तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। जितने लोग उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए करके आपके योजना में पहले से नियुक्त करके आपने जिन लोगों को रखा, उन्हीं लोगों के जरिए प्रभु हम लोग उस स्थान पर एकत्रित होने के लिए प्रभु आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हम सबको तेरे आधीन और स्वाधीन करते हैं परमेश्वर। कलीसिया के सारे भाई बहनों के साथ में रहना, सबको अब तक आपने बचाया है प्रभु, आने वाले दिनों में भी आप बचाए रखिए आपके नाम की महिमा के लिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना ला, आमीन। तो आइए हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय 23वां वचन। तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान व जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था
वो तू ही है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचनों को आधार पर रखते हुए हमारे अंतिम समय के संदेष्टा ने एक संदेश को दिए हैं, इसे जानता है, इसे विश्वास करता है। तमिल में यदि कहेंगे इदई विश्वासी किराया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां लाजरस के घर में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना था। शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देख सकते हैं, लाजरस को प्रभु बहुत से चाहते थे और लाजरस के घर में प्रभु का आना जाना था, क्योंकि लाजरस के एक प्रभु का अच्छा मित्र था। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लूक का किताब 10वां अध्याय में 38 से यदि हम पढ़कर देखेंगे तो वो यात्रा में जाने के समय एक गांव में प्रवेश किया। वहां मार्ता नामक एक स्त्री परमेश्वर को अपने घर में ले ली। उसको मरियम नाम का एक बहन भी थी। वो यीशु के पैर के तले बैठकर उसके वचनों को सुनती थी। लेकिन मार्था बहुत सारे कामों में करते वो बहुत दुखित होकर मसीह के पास आकर कहती है प्रभु, मैं अकेला काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरा बहन मुझे छोड़कर आ गई, इसके बारे में आपको थोड़ा भी चिंता नहीं है क्या? मुझे मदद करने के लिए उसको भेजो। कहती है मुझे मदद करने के लिए उसको बोलो। यीशु ने उसको उत्तर दी, मार्था मार्था, तू बहुत कार्य के विषय में चिंता करती है, बहुत सारे कार्य के विषय में तू क्या करती है? चिंता करती है, लेकिन अपने से नहीं निकाले जाने वाला उत्तम भाग को मरियम ने चुन ली है। मरियम ने कौन सा भाग को चुन लिया? जो अपने से नहीं निकाला जा सकता, वैसे उत्तम भाग को मरियम ने क्या कर लिया? चुन लिया। अब नबी कहता है कि विशेष रूप में यीशु लाजरस का साथ एक महत्वपूर्ण संगति था इनमें, और कहता है कि मसीह उनके घर में आए और मार्था जो है उसके वचनों की ओर कान लगाना लगभग देर कर दी, और देर करने वाली थी, क्योंकि बुलाई जरूर, लेकिन इसको सिर्फ यीशु साथ में चाहिए। यीशु का वचन को सुनने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। लेकिन मरियम वैसी नहीं है, वो उसके पैर के तले बैठी थी, क्योंकि मरियम को यीशु और यीशु का वचन चाहिए। अब देखिए
मरियम जो है स्वर्गीय बातों को वो जान ली है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस घर में यीशु है उस घर में जीवन है। जिस घर में यीशु है उस घर में आनंद है। जिस घर में यीशु है उस घर में मेल मिलाप है। जिस घर में यीशु है उस घर में सब कुछ है। जहां यीशु नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। बहुत सारी दुनिया की बातों की आशीषें दिखने में आ सकती है, लेकिन ये सारी बातें आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जा सकता। आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को प्रथम स्थान दीजिए। यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन में कहता है, तब यीशु उनको देखकर कहने लगा, सच सच मैं तुम्हें कहता हूं, पिता जो करता है और पुत्र जो बातों को देखता है, उसी के अलावा दूसरी कोई भी कार्य को वो खुद से करेगा नहीं। वो जो कुछ भी कर रहा है उन्हीं बातों को पुत्र भी क्या करता है, करता है। पिता जो करता है उसको जो पुत्र देखता है, उसी बात को पुत्र भी करता है। पिता परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह से बातें करके कहता है, तेरा मित्र लाजरस मरने वाला है, लेकिन वो भलाई के लिए है, इसलिए अब तू इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जा, क्योंकि तू उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो उसको शंका करने के लिए वो लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे पास आएंगे। तो उस रीति से करना मैं नहीं चाहता करके पिता परमेश्वर शायद पुत्र को बताए रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। यीशु मसीह किसी भी प्रकार का चेतावनी ना देते हुए, किसी भी कार्य के बिना उस घर से वो दूर चलकर चले गए, कहीं तो भी चले गए करके नबी बता रहा। पहली रात वो लौट कर नहीं आया और वो दूसरे शहरों में चला गया। यीशु मसीह उस घर को छोड़कर जाने के साथ साथ वहां समस्या शुरुआत हो गई। हाँ प्रियो, उस घर से जब यीशु चले गए, उस घर में समस्या की प्रारंभ हो गया। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके घर को छोड़कर भी जाएंगे, वहाँ समझ लीजिए समस्याएं वहाँ रास्ते पर है करके। याद रखिएगा, वो आपका घर को छोड़कर जाने के समय में समस्याएं मार्ग पर है। हो सकता है आप कोई बड़े बड़े संगठन के साथ में जुड़े होंगे, नहीं तो बहुत ही सिद्ध आपके नेत्र में जो कलीसिया लगे या उस कलीसिया में जो कुछ भी कार्य किया जाता है, कुछ भी होने दो, आप जब यीशु को छोड़ देते हैं या यीशु आपके कलीसिया से जब चले जाते हैं, समस्या मार्ग पर है।
यीशु मसीह जब एक संस्था को छोड़कर चले जाते, मतलब वे लोग मसीह को धिक्कार कर देते हैं, एक साइड में लगा देते हैं मसीह को, रहने दो। अब हो सकता है वहां का कार्य ठीक ढंग से होने जैसे लगेगा, या तुम बोलोगे मैं इतना बात को विश्वास करता हूं, या इसके बाद इसको मैं विश्वास नहीं करता, या आप दूसरा कोई चीज को चुनकर लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम वो मार्ग पर खड़ा है, इसे याद में रखिएगा। इसके लिए यीशु को कभी भी अपने जिंदगी में साइड मत कीजिएगा। यीशु को अपने जिंदगी में हमेशा प्रथम स्थान पर रखिएगा। लूक में दूसरा अध्याय में यदि हम देखते हैं, उस दूसरा अध्याय में 44 से लेकर 49 तक पढ़ना। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। बस 41 और 42 पढ़ना। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। तब यीशु उनका माता पिता फसह के पर्व में किधर जाया करते थे? बोलते यरूशलेम को जाया करते थे। तब उसका उम्र कितना था? 12 साल का था। उस पर्व के में जाकर लौटकर आने के समय में प्रभु उनसे निकलकर चले गए। फिर भी यूसुफ और मरियम, उनके साथ में जो भी लोग थे, वो लोग ये सोचकर बैठे कि प्रभु हमारे साथ है, जबकि प्रभु उनके साथ में नहीं थे। देख लेना, नबी कहता है उसको लगभग 12 साल का वो लड़का था, उसको लोग हर एक वर्ष जो है उस पेंटेकोस्त पर्व में वो लोग लेकर जाते थे। वो जब वहां था बहुत ही आनंद थे। वे लोग उसको छोड़कर 3 दिन की यात्रा में चले गए करके हम शास्त्र लेख में देखते हैं। हो सकता है यीशु उनके पहचान के कुछ लोगों के पास गए रहेंगे करके वो लोग समझ कर बैठे थे। उसको एकदम साधारण रीति से वो लोग ले लिए।
लेकिन अब हम लोग उस काम को नहीं करना है। हम हमेशा हमेशा प्रभु को अपने साथ में पाए हुए लोग होना चाहिए। जैसा नबी का संदेश कहता है, जुना करार में दानियल सुबह दोपहर शाम प्रभु के साथ में प्रार्थना करता था। नया करार में पौलुस कहता है हमेशा प्रभु को स्तुति करो, धन्यवाद करो। लेकिन अंतिम समय का नबी हमसे कहता है प्रत्येक मिनट प्रत्येक सेकंड प्रभु के साथ में जुड़े रहो। बड़ी भयानक के दिन के अंदर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है। वैसे एक दिन में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे नबी ने नबूवत की थी, अंतिम दिनों के पहले, उठाए ले जाने के पहले, एक आरसी बैकग्राउंड से आया हुआ एक लेडी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उस पद पर चुनकर आएंगे करके उन्होंने जो 1933 में जो नबूवत किया, वो नबूवत अब पूरा हुआ है अपनी आंखों के सामने। तो सोच लीजिए प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। वो 3 दिन उनके साथ नहीं था, फिर भी वो लोग सोच कर बैठे हमारे साथ है, नहीं तो अपने कोई जाने हुए लोगों के, जान पहचान के लोगों के वहाँ गया रहेगा करके। हालांकि कार्य वैसा नहीं था। नबी कहता है अब हम लोग वैसे नहीं करना चाहिए। जब उसको ढूंढकर उसके जान पहचान वाले लोगों के पास जब गए, वहां प्रभु नहीं थे। हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्ट में है करके कारण के लिए अपने बाप दादा लोग एक महत्वपूर्ण विश्वासी लोग थे, इस कारण से नहीं। हम साधारण रीति से मसीह को लेना नहीं चाहिए। यीशु हमारे साथ है करके हम गलत रीति से भी लेना नहीं चाहिए। हम उसके साथ प्रत्येक दिन प्रत्येक मिनट संपर्क में रहना चाहिए। किसके साथ में? मसीह के साथ में। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट या प्रत्येक सेकंड बोलिए, हमको किसके साथ में संपर्क में रहना है? मसीह के साथ में रहना है। और नबी कहता है हाँ, मैं उस बात को चाहता हूं। परमेश्वर अभी क्या है वो मुझे चाहिए। मेरा माँ पिताजी क्या चीज को पाए थे, या मेरे बाप दादा लोग क्या चीज को पाए हुए थे, वो सब अच्छा है, अद्भुत है। लेकिन हम लोग जिस मार्ग पर आगे बढ़कर चल रहे हैं, वो मसीह आज क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। हम पीछे की ओर देखकर डीएल मूडी के जमाने में वो क्या किया करके मैं देखना नहीं चाहूंगा करके बोलता है ना, क्योंकि हम डीएल मूडी से भी हम मार्ग में आगे चलकर आ चुके हैं। अपने कलीसियाओं में जो समस्या है वो क्या है? पीछे की ओर देखना, जबकि परमेश्वर ने बोला पीछे की ओर मत देखो। हमें पीछे की ओर नहीं, पीछे की ओर देखने की जब मन करता है तो लूत का पत्नी को याद कर लेना। हमें पीछे की ओर नहीं देखना है, हमें आगे की ओर देखना है। आज हम संसार के अंदर देखते हैं साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन
ये साइंस परमेश्वर का काम को रोक नहीं सकता। साइंस के खिलाफ में हमारा प्रभु काम करता है। साइंस उस जमाने में बोला रहेगा सारा गर्भधारण नहीं हो सकती है, लेकिन प्रभु ने गर्भधारण उसका गोद को भर के एक आइजक को दिया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम पीछे की ओर नहीं देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारे बाप दादे लोग बैलगाड़ी में चले तो हम आज भी बैलगाड़ी में चलेंगे क्या? नहीं। आज हम लोग तरह तरह का गाड़ी में घूमते हैं। तरक्की पे तरक्की हो रही है तो हम लोग आत्मिक जीवन के अंदर में भी तरक्की पाना ज़रूरी है, उन्नति पाना ज़रूरी है। मसीह के साथ साथ में चलना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। इंसान बैलगाड़ी से कार में आया, कार से रॉकेट में चला गया, आज फ्लाइट में जो कुछ भी है, जो बहुत जल्दी हमारी यात्रा को समाप्त करा सकता है, उतना तेजी में चला गया साइंस। उसी रीति से परमेश्वर का मार्ग भी होना चाहिए। हम पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर बढ़ने वाले होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत समीप है। कलीसिया अपने सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। साइंस केवल उतना ऊंचा जा सकता है, वो गिरेगा एक दिन। लेकिन हमारा एक समय आ रहा है, हम लोग उस रॉकेट से भी बहुत तेजी से हम लोग उड़कर जाने का एक समय आ रहा है। साइंस बहुत ऊपर जा रहा है, वो नीचे गिरेगा करके बोलता है, लेकिन हम लोग जो नहीं निकाले उस मूल आधार को हम पाए हैं, उसको परमेश्वर का वो सामर्थ्य। ये साइंस जो है ना, कभी परमेश्वर का सामर्थ्य को टच नहीं कर सकता। मतलब हम लोग उस सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। हम मसीह लोग है करके सिर्फ देह रूपी में चिल्लाकर चीखकर कोई फायदा नहीं। आत्मिक रीति से भी कार्य प्रकट होना जरूरी है प्रभु के सामर्थ्य के साथ। परमेश्वर का कलाम अंतिम दिनों में बोला है कि मुझे जो विश्वास करेगा, मैं जो कार्य को किया उस काम को वो भी करेगा, उससे बढ़कर करेगा। अपनी कलीसिया सड़क पर चलते हुए बीमारों को चंगा करके, मरों को जिला के, शैतानों को भगा के, चिन्ह और चमत्कार करके पूरा दुनिया को ये साबित करके बताना चाहिए यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसी काम को हमें करना है करके नबी बताते हैं। हम जो है परमेश्वर के आगमन के दिनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और पुराने जो सेवक लोग जो थे, मूडी, चार्ल्स फिनी, ये जो भी बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि वो अपने बाप दादा के ज़माने के हैं। वे लोग यीशु मसीह को कहाँ जाने थे? जिस स्थान पर वे लोग छोड़कर चले गए वही स्थान पर
वो लोग वहां कहाँ छोड़ दिए थे? पेंटेकोस्ट के उस पर्व के समय में। हम यीशु को कहाँ छोड़ दिए? कलीसिया कहाँ छूट गया? पेंटेकोस्ट के दिनों में या पेंटेकोस्ट के पर्व पे हम उस जुना समय का पेंटेकोस्ट के सामर्थ्य, उस पेंटेकोस्ट पर्व से जब दूर चले जाते हैं, हम यीशु से दूर चले जाते हैं। हाँ मेरे भाई, ये सच बात है। हम अपने समय के अनुसार प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत करना जरूरी है। वे लोग उसे पेंटेकोस्ट के उस पर्व पर छोड़ दिए थे। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्ट, उनको हमेशा जो शोध कर भी ढूंढने का तरीका जो है, जिस स्थान पर मसीह को आपने छोड़ दिए उसी स्थान पर ढूंढकर जाना जरूरी है। परमेश्वर का आनंद कहां पर है? परमेश्वर का सामर्थ कहां पर है? कलीसिया आज इतिहास के परमेश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन दुल्हन जो है इतिहास के अंदर से मसीह को निकाल कर आज भी वो जीवित करके साबित करेगी। आज भी मेरा खुदा जिंदा है, आज भी मेरा परमेश्वर जीवित है करके उसको इतिहास से बाहर निकाल कर बताएगी। ये देखो, उन दिनों में भी ये खुदा उस काम को किए थे और आज भी ये खुदा इस काम को कर रहे हैं। नबी कहता है कि वो अपने लोगों को वो दृश्य में बुलाने के लिए इंतजार कर रहा है। संस्थाओं के जरिए उस काम को हम नहीं कर सकते। हम दूसरे किसी भी तरीके से उस काम को नहीं कर सकते, या मिलावट करके हम उस काम को नहीं कर सकते, या हमारे पढ़ाई को रखकर हम इस काम को नहीं कर सकते। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम अपने आप को जुदा करते हैं। हम सच में प्रभु यीशु में एक हो जाते हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक शरीर है। हम सब लोग मसीह के अंदर एक है, लेकिन इस दुनिया की संस्थाएं इस काम को कभी नहीं करेगी। वो कितना भी अच्छा होने दो, उस काम को नहीं कर सकता। हमारा पढ़ाई जो है, सुसमाचार को, पढ़ाई के बलबूते पे हम प्रचार नहीं कर सकते। प्रभु के सामर्थ और प्रभु के अनुग्रह से हम प्रचार करेंगे, वहां हम बहुत सारे प्राणों को उद्धार के अंदर ला सकते हैं। परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा रुकावट का कारण बना वो पढ़ाई है। हमें क्या चाहिए? पढ़ाई नहीं, परमेश्वर की सेवकाई के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो बाद में बोलेंगे भाई बाबू ने बोल दिया पढ़ाई की जरूरत नहीं ना। किस काम के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है? परमेश्वर की सेवकाई के लिए। अगर प्रभु बुलाया है वो चलाएगा भी। इस अंतिम समय के संदेश का कोई बड़ा पढ़ाई नहीं किए हुए व्यक्ति थे, केवल और केवल 7वीं तक पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। इसलिए नबी कहता है हमें जरूरत पढ़ाई की नहीं, हमें जरूरत है प्रभु की सामर्थ्य की। और वो प्रभु का सामर्थ कलीसिया में कार्य करने के लिए फिर से हमें उस पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की क्रिया की जरूरत है।
यीशु ने कभी ये नहीं कहा सारे दुनिया में जाकर टीच करो। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। वो बोला है कि सारे संसार में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। पर्ची बांटने के लिए भी नहीं बोला प्रभु, सुसमाचार को प्रचार करो, क्योंकि सुसमाचार जहां प्रचार होता है वहां उसको दृढ़ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए वहां प्रभु अपना चिन्ह और सामर्थ्य या चिन्ह और चमत्कार को करते हैं। इसलिए वो कहता है सारे संसार में जाओ, सुसमाचार को प्रचार करो। सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठने की उस क्रिया को बताता है। नबी कहता है कि हम जो स्थान पर रहना चाहिए उसके बदले और हम 10 लाख मील जो है दूर कमीपना के अंदर है। हम लोग आगे बढ़कर जाना चाहिए। हम जहां पेंटेकोस्ट के पर्व में वो लोग प्रभु को से छूट गए थे, वहां वापस उनको जाना पड़ा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15वां अध्याय में कहता है, मैं सच्चा दाखलता हूं, तुम लोग डालियां। अब द्राक्षलता जो है पहला वो डाली को जो है, वेल को जो है वो उगवा कर लेकर आता है। और उस डाली से नबी कहता है कि प्रेरितों का पुस्तक लिखा गया है। तो दूसरा डाली जब उत्पन्न होने के समय में दूसरा एक प्रेरित का खिताब को वो पाया हुआ होगा, या दूसरा एक प्रेरित का खिताब को वो क्या करेगा, लिखेगा। और तीसरा डाली जो है और एक प्रेरितों का किताब को क्या करेगा, वो शुरुआत करेगा या लिखेगा। उस अंगूर के पौधे से या झाड़ से जो प्रकट होता है, प्रत्येक डालियां जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अब नबी कहता है अभी आप लोग जो है वो एक डाली के साथ में दूसरा डाली को आप क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। एक ऑरेंज झाड़ में लगभग 8 किस्म का अलग अलग फलें दिखने में आया। नबी ने देखा है उस बात को। एक ऑरेंज का झाड़, ऑरेंज का फल, नींबू और भी बहुत सारे फलों को दे रहा है, उसको मैंने देखा है, क्योंकि उसको उस झाड़ के साथ में जोड़ा है, कलम किया है। वही आज का कार्य है। हम हमारे विचारों के अनुसार अपने आप को तैयार कर लिए और अपने संस्थाओं को तैयार कर लिए, लेकिन वो झाड़ जब दूसरा फांदी को, जो ओरिजिनल झाड़ से जो दूसरा फांदी आएगा, वो वापस वही ओरिजिनल झाड़ का फल को वो क्या करेगा, देगा। कलीसिया एकत्रित होगा, लेकिन हमें जो है ओरिजिनल सामर्थ्य चाहिए।
हमें पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ्य चाहिए। उसी को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने से कहा, मैं सच्चा द्राक्षलता हूं, तुम लोग डालियां हैं। एक द्राक्षलता एक डाली को यदि उत्पन्न करेगा, उसके अंदर से अच्छे से एक ब्लू कलर का जो है अंगूर मिलेंगे हमें, दूसरा डाली में भी वैसा ही फल मिलेगा। पहला डाली में जो दिखने में आया वो पवित्र आत्मा के आधीन में था। महत्वपूर्ण अद्भुत चिन्ह का करके संसार में अपने गवाहों को वो लोगों ने क्या किया, मोहर लगाया। उसमें से बहुत लोग अपने खुद के गवाह के साथ वो लोग अपने लहू से अपने गवाही को जो है मोहर लगाए। वे लोग इस सुसमाचार को ले आने के लिए सभी प्रकार के जो भयानक रीतियां थी, वहां बहुत लोग मार खाए, पीटे, सर कटा गया, खून के गवाह बनकर मरे, बहुत सारा दंड के पात्र ठहरे थे। नबी कहता है कुछ लोग जो है उस इनाम को पाने के लिए लहू के समुद्र के द्वारा वो लोग यात्रा किए, लेकिन हम एकदम फूलों से भरा हुआ गद्दी में रहकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। मसीहत की जिंदगी कांटों से भरी मार्ग है। यहाँ तकलीफ होगा, निंदा होगी, अपमान होगा, सब कुछ होगा। सारी बातों को सहन कर कर मसीह के वचन के लिए हम जब खड़े हो जाते हैं, उस महिमा को, मुकुट को हम पा सकते हैं। यदि हम राज करना चाहते हैं तो हमें युद्ध करना जरूरी है। तो आज हम प्रभु से ये मांगना चाहिए, प्रभु मेरा धैर्य को और मेरा हौसले को क्या करो, बढ़ाओ। सच में वो हमें चाहिए। हमें एक नई संस्था की जरूरत नहीं है, नई चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। आज हमें क्या चाहिए, उस चुना समय में सारे पाप को नष्ट करने वाला, उस पेंटेकोस्ट के दिन में पैदा हुआ उस पेंटेकोस्ट का बेदारी हमें चाहिए। वही यीशु मसीह को दृश्य में लाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दोबारा दोबारा कलीसिया के अंदर लेकर आता है। इतिहास का परमेश्वर हमेशा एक महत्वपूर्ण समय में वो दृश्य में उठता है। हमें वही चाहिए। वही आज हमारे कलीसिया के लिए कार्य है। कलीसिया के अंदर रहने वाले प्रत्येक भाई बहन जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होना चाहिए। वचन को और संदेश को अच्छी रीति से जाने हुए लोग होना चाहिए। लेकिन हम बहुत ही पिछड़ा दिशा में हैं। हम इस दुनिया के रीत रिवाज के अंदर गिर पड़े हैं। धीरे 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 आत्मिक जीवन के अंदर हम ठंडेपन के अंदर जाते हैं। अब वो समय आया इस दुनिया की रीति रिवाज को हमारी जिंदगी से काट कर फेंकने का समय।
आमीन। परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए दुनिया से संपर्क को काटना पड़ेगा। दुनिया के साथ में मिलकर चल के प्रभु के साथ में भी हम मिलकर नहीं रह सकते हैं। एक व्यक्ति दो मालिक को सेवा नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। संसार की बातों पर कैंची लगाना ही पड़ेगा। जब यीशु वहां से चले गए, वहां मरण अंदर आया। वैसे ही यीशु अपने कलीसिया से जब चले जाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे कलीसिया को छोड़कर जब चला जाता है, तो वो धीरे 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 कलीसिया जो है वहां कमतरता के अंदर आ जाता है। वो नाश की ओर आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करता है। फिर कुछ दिन के बाद वहां कुछ था क्या करके हम ढूंढेंगे तो भी कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ भी नहीं जैसा हो जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग फिर कुछ समय के बाद वो कुछ भी नहीं रहता वहां। अब यीशु चले गए वहां से, मरण अंदर आ गया। वो कितना शोकफुल समय था, देखिए, गौर कीजिए। उसके लिए वो लोग बात जो रहे थे, लेकिन यीशु को बुलावा भी दिए, आओ, लेकिन यीशु आए नहीं। उसके लिए दोबारा भेजा, भाई आपका मित्र जो है वहां बीमार है, आइए। नहीं आया। वो नहीं आया, लेकिन वो क्या करने वाला है वो उसे जानता था। वो अभी भी जानता है हमारे जीवन में क्या करना है, कब करना है, वो सब योग्य समय पर करता है। और वो बराबर रीति से उस काम को करने के लिए जानता है। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु आप ऐसे करते तो अच्छा होता, वैसे करते तो अच्छा होता, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम उसके साथ में निर्भर होकर रहना चाहिए। सारी बातों को योग्य समय पर वो करता है। नबी कहता है कि अंतिम समय में वो एकजुट के लोगों को क्या करेगा, खड़ा करेगा। अन्य जाति के बीच में से अपने नाम के खातिर एकजुट को वो तैयार करेगा और वो करेगा। कहता है अब लगभग ये यहूदी का समय है, मतलब यहाँ का समय खत्म होकर ये सुसमाचार वापस यहूदी के पास जाने का समय है। अन्य जाति का समय अब समाप्त होने के कतार पर है, क्योंकि वो लोग बाहर चले गए। वे लोग मसीह को धिक्कार कर दिए। वे लोग अपने चिन्ह को धिक्कार कर दिए। परमेश्वर का भक्ति करके कहलाने वाला हर एक कार्य को उन लोगों ने धिक्कार कर दिए। उसको अलग नाम रखने के लिए चालू कर दिए वो लोग। एक तरफ का क्या बोलते हैं उसको, मेंटालॉजी, नहीं तो शैतान का सामर्थ करके उसको नाम रख दिए। वे लोग पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। परमेश्वर से अपने आप को दूर ले जाकर
अपने ऊपर मोहर लगा ली है। परमेश्वर से दूर चला जाएगा तो शैतान का मोहर लगना ही लगना है। परमेश्वर के साथ में रहोगे तो पवित्र आत्मा का मोहर लगेगा। परमेश्वर से यदि हम दूर चलते हैं तो शैतान का मोहर ऑटोमेटिकली लगता है। परमेश्वर कुछ देर बाद छोटा सा झुंड को लेकर उसको सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया के रूप में खड़ा करेगा और उसके बाद पवित्र आत्मा को यहूदियों की तरफ मुड़ा देगा और अन्य जाति कलीसिया जो है स्वर्ग में प्रभु के घर में उठाए ले जाने में जाएगा। अब जो है अन्य जाति दुल्हन तैयारी के साथ में है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लगभग हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु जानते थे। थोड़ी देर के बाद वो कहता है अपना मित्र लाजरस वो नींद में है, सोया है। हाँ प्रियो, यीशु कहते हैं हमारा मित्र क्या है, वो सोया है लाजरस, क्योंकि वहां मसीह एक विश्राम के बारे में बात करते हैं करके शिष्य लोग समझ रहे थे। वो लोग कहे हाँ अगर वो निद्रा में है तो इसका मतलब वो थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा है करके वो लोग सोच कर बैठे थे। बाद में मसीह उनसे बात करता है, उनके समझने लायक वो मर गया है, आओ हम जाकर उसको उठाएंगे। तुम लोगों के खातिर मैं वहां नहीं था इसके लिए मैं आनंदित हूं करके मसीह बात करता है। तुम लोगों के खातिर मैं वहां नहीं था इसके लिए आनंद हूं, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए अगर मैं वहां होता तो वे लोग आ जाते मेरे पास, इसलिए मैं दूर चला आया। अब ये चौथा दिन में वहां पहुंच रहा है, क्योंकि दर्शन ऐसा था 4 दिन बाद वो समय था करके पिता परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के पास वो दर्शन में बताए थे। वो कब्र के पास गया है, पिता तो हमेशा मेरी ओर कान लगाता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां ये जो चारों तरफ ये लोग खड़े हैं इनके खातिर मैंने ऐसे कहा करके बोलता है। मसीह वहां कब्र के पास जाकर क्या करने वाले थे वो पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो कहता है मैं जाकर उसे उठाऊंगा। अब वो छोटा सा घर में सारे लोग मन टूटा हुआ अवस्था में वहां है। उस घर के अंदर सब लोग शोक मनाते हुए खड़े हैं और वो अचानक वहां जाकर खड़े हो गया। कभी कभी हमारी भी जिंदगी में ऐसा होता है, जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेता है, कहीं से भी कुछ मिलने की उम्मीदें की किरणें जब टूट जाता है, जब हम मसीह के ऊपर निर्भर रहेंगे तो मसीह अपने जीवन में आकर उस उम्मीद की किरणों को जगा देते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर वो अपना अद्भुत हाथ को बढ़ाकर अपने नाम की महिमा कर लेते हैं। अब ये चला गया
अब ये दोनों बहनें मसीह को पकड़कर रो रहा है, अब हम क्या करें, हमारे माँ भी मर गए, हमारे पिता भी मर गए, अब एक भाई था वो भी चला गया, अब हम लोग अपने अरे कलीसिया को भी छोड़ दिए, कलीसिया के लोग हमें धिक्कार कर दिए, क्योंकि हम लोग नाज़री यीशु को फॉलो करने के लिए, उसकी पीछा करने के लिए हम जब आ गए तो कलीसिया हमें धिक्कार दी। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी सत्य वचन को आप जानकर यीशु मसीह को विश्वास करके अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को पाकर आप आगे बढ़ने के लिए जब शुरुआत करते हैं, जब आप जो भी संस्था से जुड़े थे वो संस्था आपको धिक्कार कर देगा, आपको बाहर कर देगी। वो सेम स्पिरिट यीशु मसीह के समय में जो आत्मा काम किया, लाजरस के समय में जो आत्मा काम किया संस्थाओं के अंदर, आज भी वही आत्मा काम करेगा। ये रो रही है, मेरा बाप चला गया, मेरा माँ चली गई, मेरा भाई चला गया, हम जो कलीसिया में जाते थे वो लोग भी हमें धिक्कार कर दिए। कारण क्या है? केवल और केवल हम यीशु का पीछा करने लगे। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय, तब एक व्यक्ति आकर बात करने लगता है, उस ईश्वरीय चंगाई देने वाला, वो गलीली भविष्यद्वक्ता, वो अब कहाँ है? सच में जब मसीह कुछ कार्य करने का समय जब आता है तो मसीह काम करने के लिए हम हमारे जीवन में जगह देना पड़ता है। मसीह के पहले हम कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मसीह के ऊपर निर्भर रहकर हम जब आगे बढ़ते हैं, सारी बातें भलाई की ओर होती है। परमेश्वर कुछ काम को करना चाहता है, लेकिन लोग प्रश्न पूछते हैं, वो क्या है, वो कौन है, हम कुछ देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे जीवन में आपका यीशु ये काम करेंगे तो हम आपके यीशु के पीछे चलेंगे। कभी नहीं आएगा वो यीशु के पीछे। यीशु के पीछे आने के लिए विश्वास पूर्ण रूपी से करना पड़ता है। वहां कुछ डिमांड नहीं रखना, पूरा विश्वास करके पीछे चलना पड़ता है। हाँ प्रभु, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैं आपके पीछे आ रहा हूं, मेरी ये परेशानियां दूर होने दो। उसी घड़ी आपका परेशानी दूर होती है। कभी कभी मसीह भी परीक्षा लेते हैं, हम वाकई में इस वचन के लिए खड़े हैं या कुछ दुख तकलीफ आने के बाद हम मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, लाजरस मरकर चौथा दिन में मसीह आए वहां। कोई भी बॉडी जो है 3 दिन में सड़ने का शुरुआत हो जाता है। पहला हमारे चेहरे के अंदर से नाक सड़कर गिरता है, उसके बाद में ये चमड़े के अंदर जो कोशिका है वो उसको खाने के लिए शुरुआत करता है। उसको वे लोग वहां जमीन पर रखे थे, वहां उसको रखा गया। गुफा के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया था, पत्थर से बंद किए थे। कभी जो है वो स्त्रियां वहां जाकर घुटने टेककर तो रोते थे। थोड़े समय बाद यीशु आ रहा है करके, और यीशु उस जगह पर गए करके हम लोग देखते हैं, और ये संदेश चारों तरफ फैल गया, यीशु वहां आ गए करके।
मार्था परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाने के विषय में वो देर करती थी, ऐसा दिखने में आया। लेकिन उसके अंदर क्या था करके वो अभी सिद्ध करके बताने के लिए अब वो मसीह के पास आ रहा है। वो अपने मार्ग में जब चल रही थी, उसको ढूंढते ढूंढते वो भागी। हो सकता है सड़क पर बहुत लोग मिले रहेंगे मार्था के पास, तूने जो मार्ग चुनकर लिया वो गलत है करके बोले रहेंगे। लेकिन वो उस बातों को सुन के भी अनसुना कर उसको धिक्कार करके आगे बढ़ गई। लगातार मसीह को ढूंढ कर चली गई। सभी प्रकार का क्रिटिसाइज वहां सुनने में आया, लेकिन उसके तरफ वो ध्यान नहीं दी। उसको सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखना था और उसको देखने तक वो चलती गई। हो सकता है यीशु मसीह वहां कहीं बैठे होंगे। मार्था यीशु मसीह को चिल्ला भी सकती थी, आपका दोस्त बीमार था, हम लोगों ने आपको खबर दी है लेकिन आप आए नहीं करके बोल सकती थी, उसको अधिकार था, लेकिन वैसा कुछ बोली नहीं। भाग कर जाकर वह कहती है, देखो आप एक भविष्यद्वक्ता है, आप एक परमेश्वर का दास है, हम आपको बुलाने के समय पर आप आए नहीं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, पास्टर को हमने बुलाया, पास्टर आया नहीं, हो जाता है नाराज। यहां यीशु मसीह के ऊपर भी नाराज होने का इसको फुल लगता, लेकिन इसने नाराज नहीं हुआ। अब हम लोग इस जगह में सब लोग हमको देखकर हंसी उड़ाने का एक चीज बन गए हैं। हम लोग हमारे कलीसिया को छोड़कर आपके पीछे चलकर आए। ये सब बातें उसको बोलने के लिए हक था, लेकिन उसने ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मेमना जो है अपना सारा हक को छोड़ देता है। यदि हम मेमना होंगे, हमारा हर एक हक को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो सच बात है। मेमना के पास बाल के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देना उसका काम है। आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए पाया हुआ प्रत्येक हक को आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सच बात है। कभी कभी छोड़ना पड़ता है। हमने हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातों को अनुभव किया है। सच में अगर वो मेमना है, आप अपने हक को दे देंगे। आपको भी ये दुनियादारी के लोग जिस रीति से जिंदगी जीते हैं, धूम्रपान करना, शराब पीना, फिल्में देखना, ऐसे बहुत सारी कामें हैं, हक के साथ में वो लोग करते हैं। और आप भी नरक में जाना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक मेमना होने के खातिर आपके ये सारे हक को आप क्या कर दिए, खो दिए। आजकल तो लड़के लड़कियां सब लोग शराब, धूम्रपान, ये सब आम बात हो गई है। कोई इसके प्रति, इसके विरोध में प्रचार करता नहीं है। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन शोभा देता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन क्या है, शोभा देता है। दुनियादारी की बातें या इन सारी गलत हैबिट्स जो है, आदतें जो है, ये आपको तबाह कर देगा। अभी भी मौका है। अगर कोई बंदा, कोई भाई बहन
इन आदतों के अंदर पड़ा है, फंसा है, बाहर आने के लिए आपको लग रहा है मुश्किल, आपके लिए वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे, प्रभु आप मुझे छुड़ाओ, और प्रभु आज भी आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय, हम लोग प्रभु के कलाम के अनुसार हम अपने आप को संवारना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। हमारा प्रभु परमेश्वर केवल और केवल दुल्हन को ही लेने के लिए आने वाला है और दूसरे किसी को नहीं। तो दुल्हन की जिंदगी जैसा आपका दूल्हा पवित्र है, उस रीति से आप लोग भी पवित्र जीवन जिएंगे, तब चल के उस उठाए ले जाने में हम भाग ले सकते हैं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु की आगमन तो होगा ही होगा, लेकिन किसकी मौत कब आएगी पता नहीं। जब भी मौत आएगी हमें ऐसी जिंदगी जीना चाहिए जैसे उस आवाज आएगा, खबरें खुल जाएगी, संत लोग जी उठकर बाहर आएंगे करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है, उस लिस्ट में हम लोग होना चाहिए। इन केस हम उठाए ले जाने के पहले निद्रा के अंदर चले भी गए तो जी उठकर आने में हम पहला होना चाहिए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, यीशु मसीह खबर के पास जाकर खड़े हो गए। कहाँ रखे उसको? लोग बोले यहाँ रखा है। मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इस बात को तू विश्वास करती है? वो बोलती है हाँ मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने बोला पत्थर को हटा दो। पत्थर को हटा दिया। हटाने के बाद मसीह कहता है लाजरस बाहर आ। तो लाजरस को इस दुनिया की कोई भी ताकत वहां पकड़कर नहीं रख सका। लाजरस को इस दुनिया की कोई भी ताकत उस स्थान पर उसको क्या नहीं कर सका? पकड़कर नहीं रख सका। प्रियो, लाजरस बाहर आ गया। आज भी इस दुनिया के अंदर जितने भी बातें हैं जो मसीह से आपको दूर कर सकता है, हो सकता है उन बातों में आप डूबकर मसीह से दूर जाते हो तो नाश की ओर बढ़ रहे। अभी भी मौका है। लाजरस को बाहर बुलाया हुआ वो आवाज आज भी आपको और मेरे को आवाज दे रहा है, बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। आज हमारी जिंदगी जीने की तरीका कहीं पर भी हो, हम एक राजा का बेटा है, हम एक राजा की बेटी है करके जानते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। नबी यहां एक गुलाम के बारे में बात करता है। गुलामों को खरीदने वाला वहां जाता है एक जगह में। वहां वो पूछता है कितना गुलाम लोगों को आप बेचने के लिए रखे हैं, क्योंकि वो कुछ गुलाम को खरीदना चाहता था। अब वहां जाकर देखने के समय में एक बंदा के ऊपर उसका नजर जा रहा है। वो बंदा ऐसा था, उसको कभी चाबुक से मारने की जरूरत नहीं पड़ी। वो हमेशा अपना सीना तान कर, सर को ऊंचा कर कर हमेशा
वो वहाँ काम करता रहा और एक अच्छा स्वभाव के साथ में था। तब वो जो गुलामों को खरीदने के लिए गया वो व्यक्ति बोलता है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। तब वहाँ का मालिक बोलता है कि नहीं, इसको हम बेचने के लिए नहीं रखा। तब वो खरीदने वाला व्यक्ति बोलता है, क्यों, वो क्या यहाँ का मालिक है क्या, करके पूछने लगा। तो वहाँ का मालिक बोलता नहीं, वो भी एक गुलामी है। तब ये खरीदने वाला व्यक्ति बोलता, क्या तुम बाकी गुलाम लोगों को जो खिलाता है उससे विशेष तरह का कुछ भोजन इसको खिलाते हैं क्या? मालिक बोलता नहीं, वो भी बाकी जो गुलाम लोग जो खाते हैं, जो जैसा वो लोग गुलाम है वैसे ये भी गुलाम है, और वो लोग जहाँ खाते हैं वहाँ ही ये भी खाता है, वो एक गुलाम है। तब वो खरीदने वाला व्यक्ति बोलता है, जो बाकी गुलाम से ये कुछ अलग नजर आ रहा है, क्या बात है? तब वो मालिक कहता है, उसके विषय में मैं भी बहुत दिन से अचंभा कर रहा था, लेकिन एक दिन मैं उस बात को जान लिया। यहां से दूर पर रहने वाले उसके देश में उसका पिताजी जो है एक ग्रुप के लोगों का राजा है, इसलिए वो घर से दूर आकर यहाँ एक अजनबी होने के बावजूद में भी वो अभी भी अपने आप को एक राजा का पुत्र के सम्मानी वो सोचकर चलता है। उसी रीति से वो अपने आप को चला लेता है। देखिए, एक अफ्रीका देश का उसका पिताजी एक राजा है करके वो एकदम ठीक ठाक सफाई से अगर उसको वो महसूस कर सकता है, यहाँ हम एक अन्य देश में समुंदर को पार करके आने के बाद में भी वो अभी भी अपने आप को एक राजा का बेटा ही समझकर वो वहां खड़ा है। अगर वो वैसा कर सकता है तो आज आपके बारे में और मेरे बारे में क्या है? आप परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। स्त्री और पुरुष अपने आप को किस रीति से चला लेना चाहिए, उसी रीति से चलिए। मतलब कलाम जिस रीति से आपको और मेरे को चलने के लिए कहता है उस रीति से चलिए। निश्चित रूप में वैसे ही आप अपने आप को चलाइए, अपने आप को पवित्र रखिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को पवित्र रखिए। निश्चित रूप में आप अपने आप को पवित्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर का बेटा और बेटी के मानिंद आप चलिए। संसार के अंदर आप चलेंगे तो लोगों को समझ में आना चाहिए ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हम कौन से भी स्थिति में क्यों ना हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। मार्था जो है बाहर भाग कर आई, वो मसीह के पास एक कार्य को बताने वाली थी। आप मेरे भाई के पास क्यों नहीं आए? हम लोग आपके लिए क्या किए हैं, लेकिन आप हमें छोड़ दिए। ऐसा यदि वो कह देती तब ये घटना कभी भी वहां नहीं होता था। लाजरस कब्र से बाहर ही नहीं आता। आप परमेश्वर के ईश्वरीय वरदान को पाने के लिए एक मार्ग है। यदि परमेश्वर एक वरदान को बेचता है तब आप
बराबर रीति से उसको पाना जरूरी है। मार्था उसे जानी हुई थी। वो उस सुनमेतिया स्त्री, हो सकता है उसका बेटे को प्रभु ने जो जिलाया उन बातों को वो पड़ी रहेगी। उस सुनमेतिया स्त्री एलिया के अंदर परमेश्वर थे, वो जानती थी। अब यीशु के अंदर वो और भी बहुतायत से होना चाहिए करके ये भी जानी हुई थी, इसलिए वो बराबर प्रभु के पास आ रही है। जाकर सीधाई से उसके पैर पर गिरी। नबी कहता है, मैं इस बात को चाहता हूं, आज भी हम गिरने का एक समय है तो मसीह के पैर के तले गिरो। इंसान के पास जाने से अच्छा मसीह के पास गिरना उत्तम है। जैसे दाऊद ने कहा, शत्रु के हाथ से गिरने से अच्छा मैं प्रभु के हाथ में गिरना चाहता हूं। वो परमेश्वर के पैर में गिरी और है प्रभु करके कहने लगी। नबी कहता है कि वही उसका सही नाम है। इसी रीति से वो था, क्योंकि वो उनका परमेश्वर था। कहती है प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो सुंदर स्त्री और उसके गाल पर जो उसकी आंसुएं गिर रही है, उसको देखने के समय में मसीह का उस महत्वपूर्ण हृदय किस रीति से हुआ होगा, थोड़ा सोच कर देखिए। वो कहती है, प्रभु यदि आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरा होता। लेकिन अभी भी वो मर गया। उस काल के कोशिका उसको खाया भी होगा या उसके बदन पर रेंगता रहेगा। फिर भी प्रभु, यदि आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगोगे उसे परमेश्वर आपको देगा करके यहां बात करती है। हां प्रियो, यही वो गुप्त बात है। आप और मैं और सारे अस्पतालों के इधर जाकर आ गए। अब समझो मरने वाला हूं, डॉक्टर कहता है अब ये मरने वाला है। डॉक्टर के बात को यदि विश्वास करोगे तो मरोगे। नबी के बात के ऊपर विश्वास करोगे, आप अनंत काल तक जियोगे। मसीह के बातों के ऊपर विश्वास करोगे तो आप अनंत काल तक जियोगे। आमीन। आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ में रहता है। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, अभी भी वो नहीं बदला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अभी भी आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगोगे उसे परमेश्वर आपको देगा। यीशु ने कहा, मेरे नाम से पिता के पास तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हां, आज भी वो परमेश्वर उस यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगते हैं उसे वो देता है। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई जिंदा हो जाएगा। अब ये कहती है, हां प्रभु वो जिंदा होगा, मुझे भी मालूम है। वो बहुत अच्छा लड़का था। जब सब लोग जी उठकर बाहर आएंगे तब मेरा भाई भी जी उठकर क्या करेगा, बाहर आएगा। क्योंकि यहूदी लोग इस पुनरुत्थान को विश्वास करते हैं, मतलब कॉमन पुनरुत्थान। वो आखिरी दिनों में जी उठेगा।
मसीह की ओर देखिए, वो अपना शरीर को प्रकट कर कर बताता है। वो कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। कोई भी मनुष्य उसके पहले ऐसा बोला नहीं है, या उसके बाद में भी कोई ऐसा बोल नहीं सकता। केवल वही उसको कह सकता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और मुझे जो कोई विश्वास करता है वो जीवित रहेगा, और जिंदा रहकर मुझे विश्वास करने वाला हमेशा हमेशा के लिए मरेगा नहीं। इसको विश्वास करता है। तब वो कहती है, हाँ प्रभु, कुछ तो कार्य घटने वाला है। उत्तम हृदय के अंदर से आने वाला विश्वास जब परमेश्वर से मुलाकात करता है, जैसे एक गैर दूसरा गैर के साथ में मिलने के समय में जैसा वो रफ्तार तेजी से दौड़ना शुरू करता है, कुछ तो कार्य होने वाला है। उत्तम हृदय के अंदर से निकलने वाला विश्वास। आपका विश्वास मसीह के साथ में जब जुड़ता है, तब कुछ क्षण में ही हम एक दूसरा पेंटेकोस्ट को पा लेते हैं। तब हम जहां कहीं भी रहते हैं, वहां उस तरह का एक बेदारी को हम लोग देख सकते हैं। वो सच बात है, और सच में वैसा एक बेदारी होगा। अब परमेश्वर को बुलाने के लिए आप जब भी बुलाएंगे, आपका उस आवाज के लिए प्रभु इंतजार करते हैं। इस बात को आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने वालों के लिए सारा चीज साध्य है। परमेश्वर कहते हैं कि उसको कहां रखे। अब वो कब्रिस्तान के पास चला गया, वहां रोने के लिए वो मनुष्य था, और मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करने के लिए वो परमेश्वर थे। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, कुछ लोग इस यीशु को केवल नबी तक ही सीमित में रख दिए। वो परमेश्वर नहीं है, वो एक नबी है। एक स्त्री नबी के पास आकर बात करती है, यीशु ईश्वरीय चंगाई देने वाला था करके वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग सिर्फ इतना ही विश्वास करते हैं कि वो एक भविष्यद्वक्ता था, म्हणजे नबी था। यदि वो केवल और केवल भविष्यद्वक्ता होते तो हम सब के सब अभी भी पाप के अंदर होंगे। लेकिन वो केवल भविष्यद्वक्ता नहीं, वो परमेश्वर था, और परमेश्वर से थोड़ा नीचे या छोटा भी नहीं था। अगर वो खुदा खुद देह में प्रकट होकर आया हुआ परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम केवल नबी के सीमित में नहीं रह सकते हैं। वो खुदा का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो एक इंसान से भी बढ़कर था। लेकिन वो स्त्री कहती है, नबी से जो बात करने के लिए आई थी, वो बोले नहीं, वो ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है।
आज भी बहुत सारे लोग मसीह को केवल एक भविष्यद्वक्ता के यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर था। निश्चित रूप में वो वैसा था। वो कहती है वो केवल एक इंसान था, और मैं शास्त्र लेख से आपको सिद्ध कर कर बता सकती हूं। नबी कहता है ठीक है, तू सिद्ध कर पहला। अब वो बोलती है कि वो लाजरस के खबर में जाकर शास्त्र लेख कहता है वो वहां आंसू बहाया, इसलिए वो मरण के योग्य इंसान था, नहीं तो वो आंसू बहा नहीं सकता करके वो अपने हिसाब से वो बात करती है। तुरंत वहां नबी जवाब देते हुए कहते हैं, बहन, स्त्री, यही तेरा पवित्र शास्त्र है क्या करके मैंने पूछा। उसके बाद में वो औरत कहती है हाँ वही है, लेकिन नबी कहता है उसके बाद वहां लाजरस को कहा, ये लाजरस बाहर हा। उस समय में वो केवल और केवल ना तो भविष्यद्वक्ता ना तो इंसान था, वो परमेश्वर था। इसके लिए लाजरस खबर को छोड़कर उसको बाहर आना पड़ा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। नबी कहते हैं वो आंसू बहाया, वो मरण के योग्य मनुष्य था करके वो दिखाया, और उसके बाद में वो कहता है वो मरण के योग्य और अमरत्व और उस देह में जो है वो परमेश्वर था। परमेश्वर वहां आंसू बहाकर खबर के पास गए, वो सच बात है, लेकिन वो अपने आप को दृढ़ करके शास्त्र ले कहता है ना तो उसे कोई रूप था ना सुंदरता, और उसने अपने कंधों को सीधा किया और कहने लगा लाजरस बाहर आ। मरकर 4 दिन से कब्र में जो सड़ा हुआ अवस्था में जो था वो मनुष्य बाहर आया। मतलब एक इंसान से भी वो बढ़कर था। मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? मुझे बताओ करके कहता है नबी। वो क्या था? उस नाश अपना मालिक को जानता था। वो जीवन अपना सृजनहार को जानता था। कुछ तो कार्य वहां होना था। परमेश्वर मरकर 4 दिन के बाद उस खबर में जो था एक मनुष्य के साथ में वो बातें की और वो दोबारा क्या हो गया? उठकर जीवित हो गया। मतलब परमेश्वर अपने पुत्र के अंदर थे। परमेश्वर अपने आप को उसके द्वारा पुत्र को प्रकट करके बताया। वो परमेश्वर बात कर रहे थे, कोई मनुष्य नहीं है। एक समय था उन दिनों में कुछ खाने के लिए मिलेगा करके उस झाड़ के ओर देखा, तब वो एक मनुष्य था। लेकिन 5 रोटी 2 मछली को लेकर 5,000 लोगों को जब खिलाया, वो एक मनुष्य से भी बढ़कर था। वो परमेश्वर
उन लोगों को वहां खिलाया, वो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर था, एक इंसान से भी बढ़कर था, और वो परमेश्वर और मनुष्य था। प्रिय, वो उस रात उस छोटी नाव के पिछले भाग में लेटा हुआ था। समुद्र के लहरें वहां बहुत ही बड़ी जोर से आ रही थी। हवा का झोंका, वहां समुद्र की लहर की झोंका बहुत जोर से चल रहा था। जिस रीति से एक बोतल जो बंद किया हुआ बोतल को पानी में डालने के बाद जो अवस्था होता है उसका, उस तरह का अवस्था उस बोट का हुआ था, नाव का। और सारे शत्रु कह रहे थे कि अब हम समुद्र में इसको डुबा देंगे। नबी कहता है 10,000 इब्लिस शैतान वहां हो सकता है इकट्ठे होकर इतना उस लहर का, लाट का कहर मचाया होगा। वो एक इंसान के रूपी में बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किए, इसके लिए वो थोड़ा कमजोर हो गए थे, थके हुए थे, इसलिए वो पीछे की ओर वहां नाव में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। हवा भी उसको तकलीफ नहीं दिया, लेकिन वो सब ऊँघने के समय में वो एक मनुष्य था। लेकिन अब वो जाग कर जब उठा, उस नाव पर बंधा हुआ उस रस्सी के ऊपर अपने पैर को रखकर देखा और समुद्र से बात किया, चिल्ला मत, शांत हो जा। हवा और लहरें उसके आधीनता में आ गई। क्या है? वो एक इंसान से भी बढ़कर है और वो एक नबी से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर मनुष्य के अंदर अपने आप को प्रकट करके बताना। वो सलीब पर रहम के लिए जब चिल्ला रहे थे तब वो एक मनुष्य था, और वो चिल्लाकर मैं प्यासा हूं करके जब कहने लगे तब वो मनुष्य था। जब वो मर गए वो मनुष्य था। लेकिन ईस्टर के सुबह वो मरण, नरक और उस कब्र के मोहर को तोड़कर जी उठता, तब वो एक मनुष्य से भी बढ़कर था, एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर था। ईमान, वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके बताता है। वो जिंदा रहने के समय में मुझे प्रेम किया और वो मरने के समय में मेरा उद्धार किया, और जब उसको दफन किया गया वो मेरे सारे पापों को बहुत दूर लेकर चला गया, और जब वो जी उठकर बाहर आया मुफ्त में हमेशा हमेशा के लिए मुझे वो धर्मी बनाया। कभी तो भी एक दिन वो आने वाला है, वो महिमा का दिन है। मसीह ने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। इसको विश्वास करते हैं क्या? वो पूछने लगा। वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, इसे आप विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा अभी हमारे के साथ में है। मैं विश्वास करता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं क्या? वो हमें अपने उपस्थिति से भर देगा करके मैं विश्वास करता हूं। आप इसे विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा उसके उपस्थिति में उंडेले जाकर सभी बीमार व्यक्तियों को चंगा करके, और जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए उन सभी को पवित्र आत्मा से वो भरेगा।
करके मैं विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं क्या? क्या आप लोग अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करेंगे, आपके लिए सारा चीज हाँ और आमीन करके है। सारा चीज हाँ और आमीन करके है। आज भी वो खुदा जिंदा है, जीवित है, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर। आइए हम दुआ करें। स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद लाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, क्या इसे तू विश्वास करता है करके संदेश अब हम लोग थोड़ा देर ध्यान किए प्रभु जी। जितने भी लोग इस संदेश को सुने, आगे चल के ऑनलाइन जितने भी लोग सुनेंगे, फेसबुक या यूट्यूब पर, प्रभु सभी को तू आशीष करना। खुदा बाप, आने वाले रविवार में हम सब लोग तन मन दिलों से बड़ी उत्साह के साथ आपके सम्मुख में आकर आराधना में भाग लेने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। सबको आशीष करना प्रभु, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना। जितने भी लोग ऑनलाइन सुने सभी को आशीष कर, सारी ज़रूरतों को पूरी कर। आने वाले दिनों में प्रभु जी उस नया प्रार्थना घर की प्रभु डेडिकेशन के लिए मैं दुआ करता हूँ। सारी ज़रूरतों को तू पूरा करना प्रभु, और जो कोई मदद करना चाहते हैं, मदद करने के लिए प्रभु लोगों के हृदय में तू बोल, बातें कर, तेरे नाम की महिमा होने दे। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाल। आमीन। सब लोगों को जय मसीह।